जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। हमने जब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था इससे पहले के लेक्चर में, तो हमने ये बोला था कि मैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको जो ड्राइव किया है हमने स्ट्रेट लाइन मानकर और एक सिंपल ग्राफ से, तो हमने ये बोला था कि हम केवल इसी मेथड से प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। बाकी कैलकुलस मेथड से और ग्राफिकल मेथड से जो अदर दो मेथड्स हैं उनसे हम प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि प्रूव करके सर बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। तो वैसे ही एक क्वेरी आई कि सर वो दोनों मेथड भी बता दीजिए, तो हमने सोचा कि बता देते हैं और इससे स्टूडेंट को थोड़ा सा अप्रोच मिलेगा जानने के लिए कि कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम इस मेथड से भी प्रूव करना बता देते हैं। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें या काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन लिख लें, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यही इतना लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में देखो आपके पास जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलरेशन होता है और टाइम होता है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको जो प्रूफ करना है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से ही पता चल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है इस एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के टर्म में। अगर मैं पोजीशन के टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी टू हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है पोजीशन के टर्म में एक्सेलरेशन का। लेकिन मुझे जो प्रूव करना है यहीं से काम बन जाएगा, काम तो इससे भी बन जाएगा लेकिन फिर बहुत बड़ा अप्रोच होगा वो। तो हम थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करते हुए हम इसी अप्रोच को लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। हम ये मानकर चलते हैं कि जब हमने किसी मोशन को ऑब्जर्व किया, मान लो पार्टिकल ऐसे ओरिजिन से चलते चलते यहाँ पर आया होगा, यहाँ पर आया होगा, तो हमने ऑब्जर्व करना इसका मोशन स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब यहाँ t इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ रही होगी, मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी u है और इसका मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है। t टाइम के बाद हम अगर देखें तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो गई होगी। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पर अगर रखें और यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करें तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहाँ पर वेलोसिटी u है और t टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी v है। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो v स्मॉल v और यहाँ पर u और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और t को इंटीग्रेट करोगे तो स्मॉल t हो जाएगा और 0 से t हो जाएगा। लिमिट अप्लाई जब करते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं जो कि v आ जाएगा, माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो u आ जाएगा और इज इक्वल टू a, और फिर यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखेंगे स्मॉल t, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी हो जाएगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ प्रूव्ड बाय द कैलकुलस मेथड। हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से प्रूव कर दिया, जो कि यहाँ पर आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर सकते हैं, यहीं पर मैं प्रूव कर दे रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का डेफिनीशन, और वेलोसिटी का डेफिनीशन होता है डी एस अपॉन डी टी। क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी। और अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो वी डी टी लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा, वी डी टी लिखूँगा। और आप यहाँ आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि t इक्वल टू 0 पर जब हमने टाइम लिया है तो हम ये देखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा, और t इक्वल टू टाइम t पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो
यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि x नॉट है ओरिजिन से, और t टाइम पर इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि x है। कितना है? x है। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्टेंस x नॉट है, और t टाइम पर इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? x है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको ds को इसको क्या करते हैं हम, ds नहीं बल्कि dx मान लेते हैं बेटे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ x मान कर चला है ना, तो हम इसको dx कर लेते हैं। तो dx कर लेते हैं, और v की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको पता ही है, तो ये u प्लस at रख लो आप इसको, और फिर dt लगा लो। तो आप देखोगे कि t इक्वल टू 0 जब आपने लिया है तो इसका डिस्टेंस x नॉट है, और जब आपने t टाइम लिया है तो इसका डिस्टेंस x है। और आप यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x आ जाएगा, और x नॉट इंटू एक्स, और इक्वल टू, यहाँ पर देखो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इंटीग्रेशन 0 से t हो जाएगा, और u हो जाएगा, और dt हो जाएगा, प्लस a बाहर आ जाएगा, और t dt और 0 और t। हमने क्या किया, dt से अंदर मल्टीप्लाई किया और u के साथ dt लिखा और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, और a को बाहर रख लिया। और क्योंकि a जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन होता है, तो मैंने a को बाहर रख लिया और t को और dt को अंदर मल्टीप्लाई करके कर लिया, और इंटीग्रेशन के साइन के साथ लिखा इसको। अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे x नॉट हो जाएगा, u यहाँ पर कांस्टेंट है, और यहाँ पर t हो जाएगा, और 0 टू t हो जाएगा, प्लस a, और इस d dt का क्या हो जाएगा, t² 2 हो जाएगा। देखो फार्मूला होता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो x टू दी पावर n ऐसे, और dx ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब अगर x की पावर 1 है ना, तो अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो n की जगह पर 1 रखो, तो देखो x की पावर 1 रखो ना यहाँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा बेटे, तो x² 2 हो जाएगा। तो जैसे t की पावर 1, x की पावर 1 था तो x² 2 आया, तो t की पावर 1 है तो t² 2 आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट कितना है, 0 से t है, तो x माइनस एक्स नॉट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पोजीशन, और यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट को मैं डिस्प्लेसमेंट s बोल रहा हूँ। क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, इस वैल्यू को s बोलूँगा, और u और अपर लिमिट पहले अप्लाई किया तो t माइनस 0 हो जाएगा, और प्लस हाफ a, और अपर लिमिट अप्लाई किया तो t² माइनस 0 हो जाएगा, और s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut और प्लस हाफ at²। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। थोड़ा सा भी आप अगर अटेंशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ वाली कोई इसमें चांसेस नहीं है कि आपको टफ लगने लगे, सब बहुत ईजी है। अब यहीं पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना होगा हमको, देखो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन तो रेडीमेड फार्मूला है, वो आपको रटना ही पड़ेगा कि dv/dt होता है। नहीं रटना है तो समझ ही लो कि ये एक्सेलरेशन होता है a = dv/dt। इसमें थोड़ी सी हमको चेंजिंग करनी पड़ेगी, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ds/dt कर लो आप, और एक बार dv/ds कर लो, इसको ऐसे रख लो। और आप ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कुछ कह रही है आपसे, ये कह रही है ना कि इसको वेलोसिटी बना दो आप, तो वेलोसिटी बना दिया dv/ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ads हो जाएगा और ये vdv हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लिमिट की बात कर लेते हैं। देखो बेटे कह रहा है ऐसे ही तो हमने पाथ लिया था, यही पाथ तो लिया था, यहीं पर हम समझ लेते हैं। ये ओरिजिन था, हमने ये बोला था कि t = 0 पर इसने कितना चला था, तो आपने कहा था x नॉट चला था, और t = t टाइम पर हमने ये कहा था कि इसने x चल लिया था, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी। अब यहाँ पर देखो जब t = 0 है तो वेलोसिटी x है और पोजीशन x नॉट है। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, a को बाहर लिख लेता हूँ और ds, ठीक है, d मैं बार बार इसको s लिख देता हूँ, x कर लो इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट x के यहाँ पर x मान लिया हूँ,
कोई वैसे दिक्कत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा अप्रोच ऐसा सेट कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं इसको x ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और इक्वल टू v, और कैपिटल V है ये dv। देखो बेटे, जब t इक्वल टू 0 है वेलोसिटी u है, वेलोसिटी u है और पोजीशन इसका x0 है। चलो x0 हो गया, t टाइम t है तो वेलोसिटी v है और उस टाइम पोजीशन x है, तो चलो x हो गया, लिमिट भी हमने अप्लाई कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x हो जाएगा और लिमिट x0 और x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे v²/2 हो जाएगा बेटे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये u और v। और अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिख लिया हमने, और 1/2 बाहर लिख लिया, v² माइनस u², अपर लिमिट पहले v², फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखा। ये हमने आपको बार बार बताया है कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s, ठीक है। तो हमने इसको s रख लिया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, v² माइनस u² हो गया, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये a है ये, तो 2as हो जाएगा बेटे, और v² माइनस u² हो जाएगा, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा जो एम था वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया बेटा। और थर्ड इक्वेशन क्या आया आपके पास, v² इक्वल टू u² प्लस 2a ऐसा आ गया। तो दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटे। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो, बार बार देखो। नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं फिर से कोशिश करूँगा और अच्छे ढंग से आपको जितना मेरा एफर्ट हो सकेगा लगाकर समझाने की, बस ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।